हेलो भाई, नमस्कार। कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे। मैं तो अच्छा नहीं हूँ, इसलिए वीडियो बना रहा हूँ। आज भाई मैं एक मुद्दे पे बोलने जा रहा हूँ। जो मेरी वीडियो जहाँ से देख रहे, हो सके कईयों को बुरा लगे, कईयों को अच्छा लगे। मुद्दे पे मैं बोलने जा रहा हूँ, ये जो आज से हमारा 2013-14 की बात है। भाई मैं बेसिकली पंजाब से बिलोंग करता हूँ, पंजाब में लुधियाने से। ये आप मेरे पीछे देख सकते हो, ये सब फैक्ट्रियाँ होगी। देख रहे हो ना भाई, ये सब फैक्ट्री होगी। भाई कोई टाइम था कि यहाँ पे फैक्ट्रियों में इतना काम चलता था, जो आज यहाँ से हमारे पंजाबी भाई बहन है, ठीक है, जो यहाँ से फ़ॉरेन कंट्री में जाते। क्यों जाते? अच्छी काम की तलाश में। यहाँ पे भी कोई टाइम था कि 2015 में से पहले, 15 में नहीं से पहले, इतना अच्छा काम था लुधियाने में कि हर फैक्ट्री में बंदा 30,000 40,000 ऐसे कमाता था। एक लेबर की बात कर रहा हूँ, जो फैक्ट्री में कोई काम सीखता है। लाइक अब लगा लो, यहाँ पे ज़्यादा कपड़े बनते हैं, ठीक है, तो वो कपड़ा ही बनाकर, ठीक है, जैसे हम ये मैंने टी शर्ट पहनी है, ये यही बनाकर है। बेसिकली मैं भी यही काम करता हूँ नहीं, करता था। तो इसी को बना के हम एक पीस जैसे तैयार करते, इसी को बना के मैं महीने का 30 से 40,000 रुपये कमाता था। बट बेसिकली अब क्या हो गया है कि काम नहीं रहा लुधियाने में, पंजाब में। देखो, लुधियाने की बात ही नहीं करूँगा, मैं बात कर रहा हूँ मैं ऑल भी अपने मेरे इंडिया में जितने आप शहर को देखोगे, काम रह नहीं गया है। कारण क्या है? कारण यही है, जो सरकार की गलत नीति है, ठीक है भाई। अब 2024 होने वाले, चुनाव होंगे। मेरा वीडियो बनाने का मेन मकसद यही है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, ठीक है, पहले तो यही होता था, पढ़े लिखे की संख्या कम थी, जो सरकार चुन लेते थे। अब पढ़े लिखों की संख्या बहुत है। मोदी को मौका ना दिया जाए। मैं इतने दिन से चुप था, मैं सोचता था बोलूँगा। अगर आज मैंने वीडियो बना दी है, हो सकता है मेरे को बोले देशद्रोही, आतंकवादी, ठीक है, मेरे को डर नहीं है, कोई बात नहीं है, बोलने से क्या होगा, मैं हूँ तो नहीं। तो 2024 है, अब चुनाव होने वाला है। कोशिश करेंगे कि मोदी को ना लाया जाए, क्योंकि भाई अगर मोदी इस बार आ गया तो इतना सोच लेना, आने वाले टाइम में बाकी अपने इंडिया में काम नहीं रहेगा। जो यहाँ से फ़ॉरेन कंट्री में जा रहे, तो यहाँ की ज़्यादा संख्या यही होगी कि यहाँ के लोग फ़ॉरेन कंट्री में ही जाएंगे। भाई ये देख लो, फैक्ट्रियाँ, इतनी फैक्ट्री है, इतना काम था पहले फैक्ट्रियों में। बट आज के टाइम में देखा जाए तो फैक्ट्रियों में काम नहीं रह गया है। मुँह पे देख रहे हो गया आप उदासी, सीरियस बता रहा हूँ भाई। काम का तो नाम ही मत पूछो आप, काम नहीं रह गया है। इसका मेन कारण क्या है भाई? ये जो जीएसटी लगाया गया है ना, जीएसटी, वो बोलते कि जीएसटी लगेगा, हर चीज़ पे टैक्स दिया जाएगा। आर्मी को जाता है, रोड टैक्स हम भी दे, हर कुछ पे टैक्स ले रहे। पहले के टाइम क्या होता था कि टैक्स नहीं लगा था, क्या अपने इंडिया नहीं चल रहा था, हम लोग रोटी नहीं खा रहे थे, सब कुछ हो ही रहा था बिना टैक्स के भी। अपना इतना अच्छा काम चल रहा था, अपने भारत में कामों की कमी नहीं थी। बेसिकली ये जो इंडस्ट्री एरिया है, लुधियाने की बात कर रहा हूँ मैं, पंजाब में जो इंडस्ट्री एरिया है, बहुत बड़ा शहर माना जाता है। अगर यहाँ पे काम की बात करूँ तो मैं, अलग अलग शहर से लोग आते हैं, राजस्थान, बांग्लादेश, नेपाल, कोलकाता, कहाँ से आते हैं, बहुत जगह से आते हैं। जो यहाँ पर काम कर रहे हैं उनको तो पता होगा यहाँ का हाल, जो लुधियाने में लोग काम कर रहे हैं। जो एक नॉर्मल लेबर बंदा था ना, लेबर बंदे की बात करूँ मैं, तो वो 9 से 10 घंटे काम करके महीने का 25 से 30,000 कमाता था। और आज के टाइम में काम नहीं रह गया। क्यों नहीं रह गया? मेन कारण, जो यहाँ पे बाहर से लोग आए थे, वो कितने लोग यहाँ से चले गए, ठीक है। तो चले क्यों गए? मेन कारण यही है ना, जो ये सरकार की गलत नीतियाँ है। भाई देखो, मेरी उम्र कोई ज़्यादा नहीं है, मैं भी 22 ईयर्स का हूँ, ठीक है, 22 साल का हूँ मैं। इतना मैं समझ गया हूँ कि अगर मोदी की सरकार आती है तो भाई देख लो, अपना जो ये इंडिया है ना, मैं कहूँगा अपना जो भारत है, वो नंगा हो चुका है। एक हिसाब से नंगा होने का मतलब ये नहीं मैं गलत बोल रहा हूँ भारत के बारे में। मेन कारण यही है वीडियो बनाने का कि जो ये जीएसटी लगाया गया है, यहाँ पे जितनी फैक्ट्रियाँ है ना, तो सब फैक्ट्रियों में काम था। जीएसटी के कारण जो ये छोटे व्यापारी हो गए, उनके पास काम नहीं रह गया। पहले के टाइम में ये होता था कि छोटे व्यापारी, उनके पास काम होता था कि वो फिर सबको काम देते थे। अब उनके पास ही काम नहीं है, तो हम लोगों को कहाँ से ही काम देंगे? समझ रहे हो ना? जो ये जीएसटी लाया, उसके बाद नोटबंदी तो करी। अब फिर से 2000 का नोट इन्होंने कहा है कि इनको भी बंद किया जाएगा। बंद बोला नहीं है, कि बंद नहीं बोला, नाम कुछ भी दे दिया कि बैंक में जमा करा दो। भाई सही बता रहा हूँ, दिमाग ना इतना फटा जा रहा है ना, ये सोच के कि हमारा देश का जो सरकार है ना, वो चोर है।
मैं बताऊंगा वो चोर है। मेरी वीडियो से जो भड़केंगे, जो मेरे खिलाफ़ बोलेंगे, गंदी गंदी कमेंट देंगे, गालियाँ देंगे, कोई बात नहीं है, मगर ये मोदी की सरकार नहीं आनी चाहिए। जो मेरे बात से सहमत है, मैं अपने भाइयों से, बहनों से यही गुजारिश करूंगा कि मेरी वीडियो के माध्यम से अलग अलग लोगों को शेयर करें, ताकि लोगों को समझ आए कि नहीं, मोदी की सरकार नहीं लानी है। हाँ, इस बार 2024 का चुनाव है, किसी मैं बोलूँगा अलग राहुल गांधी है जैसे। मैं देखो किसी राजनीति में नहीं आया हुआ, या ना मेरा किसी से लिंक है। कारण यही है कि एक बार मोदी को हटाया जाए। उनको 15 साल से दिया गया है अपने इंडिया में। मैं जिस इलाके में रहता हूँ, मैं बता दूँ, मैंने उस इलाके में ना हॉस्पिटल देखा, ना स्कूल देखा, ठीक है, ना कोई सरकारी नौकरी मिली है। तो मैं बोल रहा हूँ, इतने पढ़े लिखे लोग हैं मेरे साथ में भाई, वो आज इस टाइम बर्गर की रेडी लगा के कर रहे हैं। चलो अपना काम है, बढ़िया काम है, ये बात नहीं है, मगर जो ये गलत नीतियों के कारण ना काम नहीं रह गया भाई। यहाँ पे मैं लोगों को देखा हूँ भाई, जो सुबह से लेकर शाम तक काम करते, उनकी सैलरी कितनी हो गई है? 500 से 600 रुपये डेली का करते, ठीक है। महंगाई बढ़ा दी गई। अगर महंगाई बढ़ा रहे हो तो उनकी सैलरी बढ़ाई जाए ना। वो मंथ का कितना कमा रहे? एक महीने का 10,000 रुपये कमा रहे, 10,000 कमा रहे। और आज के टाइम में महंगाई देखा जाए तो बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया है। क्या मैं बोलूँ अब, बाकी तो आप लोगों को पता ही, आप खुद समझदार हो कि क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ, कि क्या करना चाहिए। भाई देखो, अंदर से ना मैं बहुत ज़्यादा टूट गया हूँ ये चीज़ें देखकर। मेरे को ये नहीं है कि हाँ मैं भी एक लेबर का काम करता हूँ, या मैं भी कोई छोटा मोटा काम करता हूँ। काम छोटा बड़ा नहीं होता है, ये होता है कि उस काम से हम कितना कमा रहे हैं, ठीक है ना। पहले भी हम कम कमाते थे, कम क्या बोलूँ, ज़्यादा ही कमाते थे, मगर उस काम में हम अच्छा खा लेते, अच्छा पी लेते थे। बट आज के टाइम में क्या है, हर एक चीज़ पे GST देना पड़ रहा है। बहनचोद, ये इंडिया को ना मोदी ने कंगाल कर दिया है। आज के टाइम GST देना पड़ रहा है हर एक चीज़ पे। मैंने टी-शर्ट पहनी, इसको भी GST देना पड़ रहा है। जो हम लोग खाना खाते हैं उस पर भी GST देना पड़ रहा है। तो GST देंगे तो कैसे होगा, तो कैसे चलेगा भाई? यही मैं समझाना चाह रहा हूँ। गुजारिश है आप लोगों से कि मोदी को नहीं आने देना चाहिए भाई। जो मेरी बात से सहमत है, जिनको पता है कि वाकई मोदी ने कोई काम नहीं किया है, जो मोदी के मैं बोलूँगा दलाल है ना, दलाल, वो तो बोलेंगे मोदी ने ये किया, मोदी ने वो किया। मोदी ने कुछ लोगों को बहुत कुछ दे दिया है, मगर जो मैं देखा जाए 60 से 70% गरीब लोग रहते हैं इंडिया में। क्यों उनको भाई आगे बढ़ने का मौका क्यों नहीं मिलता है? ये सरकार की गलत नीतियों के कारण, ठीक है ना। यही मैं कहना चाहूँगा कि बस, अगर मेरी बात अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ मेरी वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि लोग जागरूक हो सके। कारण यही है, देखो मैं लुधियाने में रहता हूँ, यहाँ पे बाकी इतना काम था ना, जिनके भाई बहन बंधु ये दोस्त वगैरह लुधियाने रहते हो, उनसे पता कर लो कि यहाँ पे एक टाइम में कितना काम था। 2015 से पहले इतना काम था भाई, कहाँ जहाँ से मर्जी आके आप काम कर लो। जनसंख्या तब भी थी, अब भी है उतनी। ये नहीं कि अब पहले से ज़्यादा होगी इसलिए काम कम हो गया है। जनसंख्या तब भी ज़्यादा थी, जनसंख्या अब भी ज़्यादा है। बट मेन कारण मैं यही कहूँगा, जो ये GST लगा दिया गया है ना हर छोटे से बड़े सामान पर, यहाँ तक खाने की चीज़ों पर भी GST लगा दिया गया है। इसी कारण भाई यहाँ पे काम बिल्कुल नहीं रह गया है। जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं वही काम दे पा रही है इस टाइम। ये जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ मैं बोलूँगा, आप देख लो फ्रंट में, मैं इस टाइम फैक्ट्री के छत पे ही खड़ा हूँ, देख लो आप लोगों, मैं इस टाइम फैक्ट्री के छत पे ही खड़ा हूँ। तो इन सब में से मेरे हिसाब से 5-6 फैक्ट्री में काम होगा जो सवेरे 9 से 8 देती है, यहाँ पे जो ड्यूटी टाइम में बता रहा हूँ, और जो 9 से 5 दे पा रही है, वो भी भाई कितने 4-5 बंदे रह गए फैक्ट्री में, एक हॉल में, जो कम से कम 40 से 50 बंदे बैठा करते थे, काम किया करते थे। पर अब ये हो गया कि क्या मैं बताऊं, कि काम रह ही नहीं गया है, काम इन्होंने दिया ही नहीं है। आज के टाइम में काम ख़त्म कर दिया। बस भाई यही गुजारिश है, अगर वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।